हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम लोग खेलने नहीं, हम लोग देखने जाएंगे यूट्यूब की हॉरर शॉर्ट्स। गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास। जब मैं 15 साल की थी, हम एक 3 मंजिला पुराने बंगले में शिफ्ट हुए। उस वक्त ही एक दिन मैं बाहर खेलने गई थी। घर पर सिर्फ मम्मी और मेरी बहन थी। तभी बहन सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, मम्मी दीदी आज थोड़ी अजीब लग रही है। मम्मी ने पूछा, कौन सी दीदी? दीदी तो घर पर है ही नहीं। बहन ने सीढ़ियों की ओर इशारा कर कहा, जो वहाँ खड़ी है वो दीदी नहीं है क्या? मम्मी ने देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद बच्ची की कल्पना हो और बात टाल दी, लेकिन बहन बार बार उसी जगह की तरफ इशारा करके कहती रही, मम्मी वो लड़की कौन है? एक बार कुछ मेहमान आए, उनके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। खाने के दौरान वो सीढ़ियों की ओर देखकर डरते हुए बोली, वहाँ एक लड़की उल्टी लटकी हुई क्यों है? लेकिन किसी बड़े को कुछ नहीं दिखा। उस दिन के बाद से सीढ़ियों की लाइट रात भर जलती रहती थी ताकि बाथरूम जाते समय डर न लगे। कभी कभी रात में मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन कोई नहीं दिखता था। कुछ दिन बाद वो भूत मम्मी पापा को भी आखिरकार दिख गई। हम सब बहुत डर गए और कुछ ही दिनों में वो घर छोड़ बेच देने का फैसला कर लिया। और जाते समय भी भूत हमें बेहद डरावनी नजरों से देख रही थी। जब मैं 15 मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाउस में बड़ा हुआ हूँ और मेरी मॉम मुझसे दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करवाती है। दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करवाती है। इसके हिसाब से दिन में होते हैं 14 घंटे। तू खाना कब खाता है भाई? तू पानी भी पीता है फिर नहीं? वो एक पियानो टीचर है तो वो मुझे भी एक परफेक्ट पियानिस्ट बनाना चाहती है, जो पूरे दिन भर तो कर ही रहा है पढ़ाई, उसके बाद पियानो भी सिखा रही इसकी माँ। कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक रात मैंने सबसे वाहियात पियानो बजाया एंड फिर उसके बाद से मॉम ने मुझसे कभी दोबारा पियानो नहीं बजवाया। कटी हुई उंगलियों से लिखा भी नहीं जाता है, बजाना नामुमकिन है। मैं बहुत उस दिन मैं अपने स्कूल में था और अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और हमारी एक फ्रेंड ने हमें ढूंढना था। और हमारी स्कूल में एक रूम था जो कि कभी खुलता ही नहीं था और ना ही कोई वहाँ पर जाता था। मेरे सभी फ्रेंड्स वहाँ पर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उस दिन मैं हिम्मत करके जाने लगता हूँ। फिर जब मैं रूम के अंदर छुप जाता हूँ तो मैं देखता हूँ पूरा रूम गंदा पड़ा था और बस वहाँ पर एक अलमारी थी और रूम की दीवार पर बहुत सारे हाथों के बने निशान थे जिन पर खून लगा था और दीवालों पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे, लेकिन मैंने इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर तभी अलमारी से जोर जोर से आवाज आने लगती है जैसे कोई अलमारी के बाहर आना चाहता हो। ये देखकर मैं डर जाता हूँ और फटाफट वहाँ से दूसरी जगह छुपने के लिए चला जाता हूँ। मैं चुपचाप अपनी क्लास में बैठ जाता हूँ ताकि कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए। और बाहर मेरे सारे दोस्त मुझे आवाज लगा रहे थे और फिर हमारी हाइड एंड सीक खत्म हो जाती है। लेकिन उस रूम की अलमारी में ऐसी क्या चीज थी जो बाहर आना चाहती थी? क्या वो कोई डरावना क्रिएचर था? ये मुझे आज तक पता नहीं चला। ये बात आज से 20 साल पहले की है। तब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। उस दिन स्कूल के बाद मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त आरोही के साथ घर लौट रही थी। माँ पापा उस रात बाहर गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज आरोही को स्लीप ओवर पर बुला लूं। आमतौर पर मैं माँ के साथ सोती थी, लेकिन उस रात हमने भाई के कमरे में सोने का तय किया। वहाँ बंकर बेड था और भाई घर पर नहीं था। रात का खाना खाने के बाद शुरू हुई हमारी मस्ती। पॉपकॉर्न, गेम, मेकअप, फोटो, हंसी मजाक में वक्त उड़ गया। आधी रात को हम सो गए, आरोही नीचे, मैं ऊपर। अचानक मेरी आँख खुली, रजाई नीचे गिर गई थी। मैंने उठाकर वापस ली और जैसे ही मुड़ी नजर कमरे के कोने पर अटक गई। वहाँ कोई खड़ा था। पहले लगा नजर का धोखा है, लेकिन नहीं, सच में एक लड़की थी। छोटी उम्र की, काले छोटे बाल, बड़ी काली आंखें जो सीधे मेरी ओर देख रही थी। वो हिली नहीं, बस घूरती रही। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे जैसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रही हूँ। वो चौंकी, एक कदम पीछे हटी, फिर झटके से नीचे कूदी सीधे आरोही के बिस्तर पर। मैंने झांका, वहाँ सिर्फ आरोही थी। गहरी नींद में उस रात नींद उड़ गई। सुबह सबको बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वो लड़की कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत और नीली लगती है, मुझे याद आती है उसकी वो काली आंखें जो उस रात बस मुझे देख रही थी। ये बात आज से भी ये डरावनी थी। मेरे साथ हुई इस घटना पर मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है। ये घटना मेरे साथ आज से 4 साल पहले हुई थी। मेरे घर के बगल में एक कपल रहते थे और वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक रात वो फिर से लड़ाई झगड़ा कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से सारी आवाजें आना बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से 4 आदमी निकलकर उनके घर में जाने लगते हैं।
बोरी को गाड़ी में डालते हैं। मैं देखता हूँ वहाँ पे उसका हस्बैंड भी था। मैं डायरेक्ट पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस आकर छानबीन करती है तो उनको पता चलता है उस आदमी ने अपनी वाइफ के टुकड़े करके उस बोरी में डाले थे। मेरे साथ हुई उस दिन मैं अपने 4 दोस्तों के साथ खेल रही थी। मेरे घर के पास में एक जंगल था तो हमने डिसाइड किया क्यों ना आज हम वहाँ चलते हैं। हम जंगल में जाने लगे। जंगल में पहुंचकर हमको वहाँ पर एक पुराना ट्रक दिखा तो हम उसके ऊपर बैठ गए। फिर हमारी एक दोस्त हमको डरावनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा एक चुड़ैल होती है जो हर समय लाल कपड़ों में काला जादू करती है। वो कहानी सुना ही रही थी तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारे पीछे किसी की लाल ड्रेस हवा में उड़ रही है। हम सब वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। सबसे पीछे मैं थी और वो लाल ड्रेस मेरे पीछे ही थी। जैसे तैसे मैं फटाफट अपने घर के अंदर भाग जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी को ये सारी अपनी बात बताई। मेरी मम्मी ने कहा मैंने तुमको उस जंगल में जाने से मना किया था ना। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि पहले उस जंगल के बीच में एक पागल खाना था और लोग कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो पागल खाने के पागलों के ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी और वो इंसानों को नहीं दिखाई देती थी। अगर बचपन में उस दिन मैं भाग नहीं पाती तो शायद वो मुझे मार देती। उस दिन मैं अपने मेरे घर में भूत है, वो मेरे घर के सारे काम करते हैं। मेरे पीछे एक चुड़ैल है, मेरे आगे एक चुड़ैल है और मेरे सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा है जो कि मुझे घूर रहा है। तभी एक आवाज आती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाहर जाता हूँ तो उधर पे कोई भी नहीं था और जैसे मैं मुड़ता हूँ वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो पता है। मेरे घर में भूत है, वो मेरे घर के सारे काम करते हैं। मेरे पीछे एक चुड़ैल। यह घटना करीब 13 साल पहले की है। मैं और मेरे 2 दोस्त नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। हम एक छोटी नाव में थे। अचानक आकाश बोला सुना है इस पानी के नीचे मगरमच्छ है और तभी उसने नाव तेज कर दी। झटके से मनीष पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। आकाश ने नाव मोड़ी और गलती से उसके सिर से टकरा दी। मनीष छटपटाया और डूब गया। मैं चिल्लाया उसे बचाओ। आकाश कूदा पर खाली हाथ लौटा। गोताखोर बुलाए मगर उसका शव नहीं मिला। घर लौटकर हादसा मन में घूमने लगा। धीरे धीरे शक हुआ क्या आकाश ने जानबूझकर मनीष को मारा। पुलिस को उसने हादसा बताया। फिर भी उसे 2 साल जेल हुई। 2 साल बाद उसने फोन किया भाई मैं बाहर आ गया हूँ। हम मिलने लगे पर वो हमेशा सुनसान जगहों पर ले जाता। हंसकर कहता सोच गड्ढा खोदकर उसमें पिराना डाल दें, किसी को धक्का दें, मजा आएगा। तब समझ आया वो खतरनाक है। मैंने रिश्ता तोड़ दिया। करीब 10 साल बाद उसका कॉल आया मुझे कैंसर है, मरने से पहले तुझसे मिलना चाहता हूँ। दया आई और मैं अस्पताल पहुँचा। वो बिस्तर पर कंकाल सा पड़ा। बोला भाई मनीष को मैंने जानबूझकर मारा था। अब तक 5 लोगों को मार चुका हूँ। फिर बोला मरने से पहले एक चाकू चुरा ला, डॉक्टर का पेट चीरना चाहता हूँ। उसने मेरा चीर दिया। मैं उसका देखना चाहता हूँ। मैं भाग निकला। कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। अब सोचता हूँ क्या वो मौत के बाद भी चैन पा सका होगा। यह घटना करीब पहले मुझे सोते वक्त दांत पीसने की बुरी आदत थी और मेरा रूममेट रोज तंग आकर शिकायत करता। मुझे भी बुरा लगता लेकिन ये कोई जानबूझकर थोड़े होता है। फिर मैंने एक हल ढूंढ लिया। सोते वक्त सिलिकॉन माउथ गार्ड पहनना। उस रात सोने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा आज से तुम्हें मेरी कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर माउथ गार्ड पहनकर चैन से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मैं अचानक से जागा। आंखें खोली। कमरे की लाइट जल रही थी और रूममेट मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने डरते हुए पूछा क्या हुआ। वो फुसफुसाया कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने कहा। नींद में उसे फिर वही दांत पीसने की आवाज सुनाई दी लेकिन इस बार इतनी ज्यादा तेज जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आवाज कर रहा हो। अचानक उसके भीतर एक पागलपन सा गुस्सा भर गया जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में कह रही हो इसे मार दो। वो चाकू ढूंढने उठा पर अंधेरे में मिला नहीं तो लाइट जला दी और लाइट जलते ही आवाज बंद। मैं तो माउथ गार्ड लगाकर बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। तो फिर वो आवाज आई कहाँ से। और सोचो अगर उस वक्त वो अंधेरे में चाकू ढूंढ लेता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना ही न पाता। पहले मुझे सोते वक्त जब से मुझे होश आया है मैं अलौकिक चीजों को महसूस कर सकता हूँ। 7-8 साल की उम्र से ही कई अजीब व गरीब चीजें देखी हैं पर जो हुआ मेरे 13वें साल में वो आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन मम्मी पापा काम पर थे, दीदी स्कूल में। घर में मैं अकेला था। दोपहर के करीब 3:30 बजे डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो मम्मी थी। मैं बहुत खुश हुआ। हम दोनों ने साथ में लंच किया, बातें की, सब कुछ नॉर्मल था। खाना खत्म कर वो कमरे में चली गई, मैं अपने में। पर अजीब ये था मम्मी कमरे में थी पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद वो थक गई होंगी, सो गई होंगी। शाम के 5 बजे फिर से डोरबेल बजी। मैंने सोचा दीदी आ गई होगी पर कैमरे में देखा रोंगटे खड़े हो गए। बाहर खड़ी थी मम्मी उसी ऑफिस वाले कपड़ों में। अगर वो बाहर है तो अंदर वाली मम्मी कौन थी। मैं डर से जम गया। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। मम्मी अंदर आई जैसे रोज आती है। मैं भागा किचन में। सिंक में रखी थी 2 प्लेटें जिनमें अभी अभी खाना खाया गया था। मैं हक्का बक्का रह गया। वो कौन थी जो मेरे साथ लंच कर रही थी। अब मैं 18 साल का हूँ पर ऐसी चीजें अब भी होती रहती हैं। कभी डर लगता है पर अब आदत डाल चुका हूँ। मगर और क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूँ वो अब भी मेरे साथ रहती है। जब से मुझे मेरे घर के बगल में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वो दोनों बहुत दयालु थे और अपने घर में कई आवारा कुत्तों को पालते थे। लेकिन किसे पता था कि एक दिन यहीं से एक डरावनी कहानी शुरू होगी। एक बच्चा रास्ता भटककर उनके आंगन में चला आया। मासूम था, कुछ समझ नहीं पाया और उनकी एक कुत्ते ने उसे काट लिया। बच्चे के माता पिता ने जब देखा तो स्वाभाविक था कि जवाब मांगे लेकिन महंगे इलाज का खर्च बुजुर्गों के बस से बाहर था। बात कोर्ट तक पहुँची और कानून ने सजा सुनाई। बुजुर्गों को जेल जाना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद जब वे छूट कर आए तो अचानक वही बच्चा गायब हो गया। पुलिस ने दिन
दिन रात तलाश की, हर कोना खंगाल डाला मगर बच्चा नहीं मिला। कोई सबूत तक हाथ नहीं लगा। बच्चे के माता पिता टूट चुके थे और शक सीधा उसी बुजुर्ग दंपत्ति पर गया। लेकिन पुलिस को यकीन था कि इतने नेक इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। समय बीतता गया, मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सालों बाद बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। उनके कुत्तों को भी शेल्टर भेज दिया गया और यहीं से असली सच्चाई सामने आई। वो बच्चा सचमुच उसी दंपत्ति ने अगवा किया था। यहाँ तक कि उन्होंने बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उस लड्डी डेचके का शरीर बुजुर्ग दंपत्ति ने कहाँ छुपा के रखा है। मेरे घर के बगल में एक बुजुर्ग भाई साफ साफ दिखा रहे हैं उसको काट के कुत्तों को खिला रहा है वो। हमारी नौकरानी बिजनौर की रहने वाली है। अचानक पिछले 3 महीनों से वो रोज रात को रोती। हमने रीजन भी पूछा बट उसने कुछ जवाब न दिया। बट फिर एक दिन डैड को स्टोर रूम में एक परछाई दिखी। उन्हें लगा कि हम लोग हैं, लेकिन जवाब न मिलने पर उन्होंने लाइट ऑन की एंड लाइट ऑन करते ही स्टोर रूम में एक परछाई दिखी जो हवा में गायब हो गई। उसे देख हम सब डर गए एंड हमारी नौकरानी अगेन रोने लगी और तब उसने रोते हुए बताया कि ये शैतानी आत्मा है जो उसके गाँव वालों ने उस पर छोड़ी है। उसकी ये बात सुन डैड डर गए और हम सबको होटल ले आए। जिसके बाद तांत्रिक से घर का शुद्धिकरण करवाया और उस नौकरानी को उसके गांव भेज दिया। हमारी नौकरानी बिजनौर की रहने वाली है। अचानक क्या आप जानते हैं कि साल 1960 में एक इजिप्शियन मम्मी को चुरा लिया गया था। जब टाइनॉट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने प्राइवेट प्लेन से इजिप्ट के पिरामिड की जांच करने गया था तो उसे पिरामिड के अंदर एक प्राचीन कब्र दिखाई देती है और जब उसने इस कब्र को देखा तो उसने इसे चुराने का फैसला किया और कब्र को घसीटते हुए प्लेन तक ले गया, जिसे लेकर वो फौरन वहाँ से चला गया। घर आते ही उसने कब्र को घर के गैरेज में छुपा दिया। वो काफी थका हुआ था इसलिए वो उसे बिना खोले जल्दी सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गैरेज से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो फौरन गैरेज की तरफ गया। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहाँ एक प्राचीन मम्मी दीवार के पास खड़ी थी और उसी रात पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल जाता है ये कहते हुए कि उनके पड़ोस के घर में बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी कि कब्र के साथ टाई भी अपने घर से गायब था। हालांकि इस कहानी को कई लोग झूठ मानते हैं और ये आज भी लोगों की दिलचस्पी जगाती है। ये घटना आज से 2 साल पहले की है। उस समय मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी एक लड़का उसके छत से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब देखने के बाद मैं अपने रूम में वापस जा रही थी, लेकिन मेरे सामने एक बूढ़ी औरत भी थी। वो बूढ़ी औरत तभी मेरे सामने आती है और जहाँ पर वो लड़का गिरा था वहाँ पर इशारा करके मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें अब एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ। इस लड़के को मैंने ही धक्का दिया था और ये सीक्रेट तुम किसी को भी मत बताना। सुनकर मैं काफी डर जाती हूँ और वहाँ से भाग जाती हूँ। लेकिन क्या सच में उस बूढ़ी औरत ने उसे धक्का दिया था? ये घटना आज से 2 साल पहले की है। पिछले कुछ टाइम से मुझे सिर्फ एक ही कमेंट आ रहे हैं कि भैया एक ऐसी वीडियो डाल दो जिसे देखकर हमारी फट जाए। तुम मजा आता है कि अपनी फड़वाने में, तो आज रेडी हो जाओ। तो अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल ही मत देखना। एंड इस वीडियो को देखने से पहले अपने फोन को एकदम टाइट से पकड़ लो क्योंकि तुम्हारा फोन भी टूट सकता है। एंड भाई पहले बता रहा हूँ इस वीडियो को अकेले तो बिल्कुल ही मत देखना। Here, boy. Where is that dog? Invisible fence my ass. Archie? He's been digging this hole under the deck. पिछले कुछ टाइम से मुझे देखना कैसे दोस्तों ये वीडियो एक स्कूल का है। फिजिक्स का टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। अचानक से उस टीचर को क्या हो गया जो डरावनी हरकत करने लगा। सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो किसने बनाई?
ये है मेरा बेटा जिसे जाइगेंटिज्म नाम की बीमारी है। उसका स्वभाव अजीब और गुस्सैल है। वो अक्सर मुझे और अपनी माँ को चिल्लाकर कहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। असल गुनहगार हम ही हैं। डॉक्टर की सलाह पर हमने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि धूप उसकी ग्रोथ बढ़ा सकती थी। वो अकेला न महसूस करे इसलिए पत्नी हर वक्त उसके साथ रहती, पढ़ाई कराती, पसंदीदा खाना खिलाती और मसाज देती। लेकिन उसका शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वो खुद को ठीक से साफ भी नहीं कर पाता था। ये बात उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती। एक रात वो चुपके से बाहर निकला और तभी मैं सामने आ गया। उसकी नजरों में इतनी नफरत थी कि मैं डर गया। मैंने उसे 1 घंटी दी और वादा किया, जब भी इसे बजाओगे हम तुरंत आएंगे और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। शुरुआत में ये तरीका काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक शाम उसने घंटी बजाई और दूध मांगा। पत्नी ने मना कर दिया। मैं समझाने की कोशिश करता रहा पर वो गुस्से में थी। बेटा चुपचाप सिर घुमाकर बैठ गया। आधी रात फिर घंटी बजी। मैं थका था तो पत्नी को भेजा। कुछ देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने सोचा गलती से लग गई होगी और सो गया। तभी घंटी की आवाज कान के पास गूंजने लगी। आंखें खोली तो बेटा सामने खड़ा था, चेहरे पर खून। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और पागलों की तरह मारने लगा। ये है मेरा बेटा जिसे जाइगेंटिज्म नाम की इसकी टांग ये खतरनाक थी। बीमारी है। उसका स्वभाव अजीब इस शॉर्ट्स के लिए मेरे उसमें भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अजीब और गुस्सैल है। वो अक्सर हमारे घर में 4 बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरा सबसे छोटा भाई अभी अभी रेंगना सीख रहा था। एक दिन स्कूल से लौटकर मैं और मेरी बहन सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे। सबसे छोटा भाई कालीन पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। हम दोनों इतने डूबे थे कि ध्यान ही नहीं गया। वो रेंगते रेंगते सामने वाले स्टोर रूम में चला गया। अजीब बात ये थी कि स्टोर रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन वो खुला हुआ था। अंदर से भाई की गागा और हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे डर लगा और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और वहीं रुक गई। दरवाजा बंद था। एक रेंगता बच्चा दरवाजा कैसे बंद कर सकता है? मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। भाई तुरंत बाहर रेंग आया। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद अंदर से गत्तों के घिसटने की आवाज आई। अचानक दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। उसी वक्त मेरा 12 साल का भाई घर आया। मैं चिल्लाई, जल्दी खोलो, छोटा भाई अंदर है। वो बोला, क्या बोल रही हो? वो तो मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे देखा, वो सच में वहीं था। तो फिर अंदर कौन था? हम दोनों चीखते हुए बाहर भागे। माँ को बताया, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। उस दिन के बाद स्टोर रूम को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी आईने में काली परछाइयां दिख जाती हैं और आज तक मैं सोचती हूँ क्या उस कमरे में वाकई कोई और था? हमारे घर में 4 बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरा सबसे छोटा भाई अभी अभी रेंगना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कर देना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलो बाय। सीख रहा था। एक दिन स्कूल से लौटकर मैं और मेरी बहन सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे। सबसे छोटा भाई कालीन पर अपने